अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्यू को डिस्कस करना है और क्यू होती क्या है उसको समझना है। देन आज हमने अपना एक और कोड लिखना है क्यू के ऊपर, जो कि विदाउट फॉर लूप हम काम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्यू डॉट पी वाई। इसको मैंने सेव कर लिया है। एंड अब जो क्यू है उसको समझना है। देन अपने कोड पर आते हैं। चलिए समझ लेते हैं। तो क्यों कुछ ऐसी सी है, अगर आपको मैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, तो आपके पास एक शॉप होती है, ठीक है, और क्यू बनी हुई होती है, एक लाइन होती है जो वन बाय वन जो पर्सन होते हैं वो जाते हैं। ठीक है, तो जो ये है समझे एक तरह के पर्सन हैं जो कि जा रहे हैं और अपना सामान लेते हुए बाहर चले जाते हैं। ठीक है, मीन से देखें वो एंटर कहाँ से हो रहे हैं, वो यहाँ से एंटर हो रहे हैं। और जो पहला बंदा जा रहा है उसको चीज़ पहले मिलेगी और वो वापस चले जाएगा। फिर दूसरा बंदा आया जो दूसरे नंबर पे गया था, उसको दूसरे नंबर पे चीज़ मिलेगी और वो बाहर आ गया। तो इसकी बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसी है कि आप बैंक में जाते हैं। ठीक है, बैंक में हमें जब फीस डिपॉजिट करनी होती है या पेमेंट डिपॉजिट या कैश करवानी होती है, तो आप क्या करते हैं, जो जिसका नंबर सबसे पहले आता है ये काउंटर है। ठीक है, यहाँ पर भी क्यू चल रही होती है लोगों की, एंड बिल्कुल इसी तरह दो क्यूज चलती हैं गर्ल एंड बॉयज़ की। तो जिसका नंबर सबसे पहले आएगा वो जल्दी फ्री होगा। तो क्यू की एग्जाम्पल ऐसी सी है। ठीक है, जो पहले बंदा गया वो जल्दी फारिग होगा, मीन्स कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट इन जो सबसे आखिरी में जाएगा वो सबसे आखिरी में निकलेगा, जो लास्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि क्लास के अंदर रोल नंबर के ऊपर कि किसी का रोल नंबर बहुत अर्ली है, बहुत जल्दी है। ठीक है, अगर बहुत जल्दी है रोल नंबर और किसी कोई बच्चा है जिसका रोल नंबर काफ़ी लेट है, ठीक है, मान लें ये 100 है और ये मान लें ये केक क्या है आपके पास 15 है, इस तरह का मीन्स के देखें ये करीब रोल नंबर है एज़ कम्पेयर टू 100 के। ठीक है, तो इस तरह क्या बोलेंगे, अगर रोल नंबर 15 है उसकी बारी पहले आएगी एज़ कम्पेयर टू रोल नंबर 100 की। ठीक है, अगर क्लास के अंदर कोई प्रैक्टिकल है या कोई टेस्ट वगैरह है तो क्लास में जो, अगर बल्कि ये भी छोड़ें आप अटेंडेंस के ऊपर ले लें, अटेंडेंस के ऊपर जिसका रोल नंबर सबसे पहले होता है उसकी उसको कॉल पहले किया जाता है कि वो अटेंडेंस में मार्क करवाए कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी देखें क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन है, जिसका रोल नंबर बाद में है उसको बाद में बुलाया जाएगा, मीन्स के जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन लास्ट आउट। तो जो आपका क्यू है वो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, ये इसको फॉलो करता है। तो क्या मतलब हुआ कि पहले बंदा आएगा और पहले लेके चले जाएगा। इसका मतलब समझे इस तरह ये है कि पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो काफ़ी आसान एग्जाम्पल थी और काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि पहले आओ पहले पाओ। तो समझे ये क्यू भी बिल्कुल इसी तरीके का है। और काम क्या करना है, अब बिल्कुल ही स्टैक की तरह की कोडिंग करनी है, बस इसके अंदर दो ऑपरेशंस अलग अलग होते हैं। जिस तरह स्टैक के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पर जब हम पुश करवाते हैं, जब अपेंड करवाते हैं तो वहाँ पर हम पुश का नाम देते हैं, और जब हमें कोई चीज़ निकालनी होती है तो वहाँ पर हम पॉप का नाम देते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन क्यू, तो यहाँ पर टू टाइप्स के क्यूज़ होते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्यूज़, ठीक है, कौन कौन सी है, एक एन क्यू है और दूसरी है डी क्यू। तो एन क्यू और डी क्यू क्या है, एन क्यू का मतलब है कि आप क्यू के अंदर एंटर हो रहे हैं, और आप डी क्यू का क्या मतलब है कि आप क्यू के अंदर समझे एक तरह से निकल रहे हैं। आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं, और डी क्यू का क्या मतलब है, आप बाहर जा रहे हैं वापस। तो इस यूँ समझ लें कि यहाँ पर कोई भी काउंटर के ऊपर आया, जिसने अपनी फ़ीस जमा करवानी थी वो सबसे पहले गया, वो पहले एन क्यू हुआ है, उसका एंटर हुआ है। देन जब उसने अपना काम कर लिया, फीस जमा हो गई, तो वो डी क्यू हो गया, मीन्स कि वहाँ से चला गया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब इस यहाँ का कोड हम कर लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में क्लियरली आ जाएं और हम स्टार्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्लास बनानी है। ठीक है, क्यू के नाम की बना ली क्लास। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगाना है, डबल अंडरस्कोर, यहाँ ख्याल रखना है एक मरतबा दबाया और ये दूसरी मरतबा। अगर यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो नहीं चलेगा, तो इसको लाजमी देखना है आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे मैं सेल्फ दे देता हूँ
एंड मैंने अभी इसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं दिए, तो वो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे आर्ग्यूमेंट देने हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं एक खाली क्यू बना लेता हूँ कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं है लोग, ठीक है, सेल्फ डॉट क्यू, और उसको मैंने एम्प्टी रखा हुआ है, मतलब कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट देने की नीड नहीं है। तो अब मुझे दो फंक्शन बनाने हैं, एक बनाना है क्यू एन क्यू के लिए, तो मैं ई एन क्यू लिख रहा हूँ उसकी जगह एन क्यू, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको पता है सेल्फ देना पड़ता है, एंड आपको जो वैल्यू अपेंड करवानी है आपको वो चीज़ डालनी होगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वो चीज़ डालनी होगी, तो मैं यहाँ पर एक्स का नाम दे देता हूँ, और मैं फंक्शन को अभी नहीं लिखता, मैं अभी इसको पास करके आगे चला गया और मैं इसको डिफाइन करके आगे जाऊँगा डी ई क्यू की तरफ, डी ई क्यू, और यहाँ पर सेल्फ लिखूँगा दोबारा, और इसको भी यहाँ से मैं बाहर आ गया फंक्शन के, ठीक है। इसको भी मैंने पास लिख दिया। पास लिखने का मतलब होता है कि अभी आपने यहाँ पर कोड लिखना है, ठीक है। और अब आप यहाँ पर आए तो जो मैंने आपको बात समझानी है वो ये है, आपके पास एक क्यू है जिसके अंदर आपने मेंबर्स को ऐड करवाया 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपने किस मेंबर को ऐड करवाया, यहाँ वाले को, नंबर 1 को, ठीक है। तो ये जाना भी कौन सा चाहिए, फिर नंबर 1 को सबसे पहले जाना चाहिए, पॉप होना चाहिए। तो अगर हमने स्टैक के अंदर क्या देखा था, अपेंड से, तो हम अपेंड करवा सकते हैं वैल्यूज आगे आगे आगे। पहले लिट्स थी एम्प्टी, फिर 1 आ गया, देन मैंने अपेंड करवाया 2, तो 2 बढ़ता चला गया। अब जब हम क्यू के अंदर जब डी क्यू की बारी आती है तो सबसे पहले क्या रिमूव होना चाहिए, 1। तो लिस्ट हमारी क्या बननी चाहिए, 2 और 3। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉप इस्तेमाल करते हैं ना, बट एक कंडीशन होती है कि हम यहाँ पर हमेशा फिर 0 इंडेक्स देते हैं, जिसकी वजह से जो पॉप हुआ हुआ नंबर होगा वो इंडेक्स 0 पे कौन सा है, 0, वो हर बार इंडेक्स 0 की वैल्यू को रिमूव करता रहेगा। अब क्यों करेगा इंडेक्स 0 की वैल्यू को रिमूव, क्योंकि देखें आपके पास एक एरे है इस तरह की, एक क्यू है एम्प्टी, ऐड हुआ कुछ, आपने 1 ऐड किया, ठीक है। तो किस इंडेक्स पे हुआ है, 0 पर हुआ है। अब एक और चीज़ आपने ऐड करवाई, तो ये 2 पर हो गया, एंड देन ये 3 पर, तो इसकी इंडेक्स क्या हो गई, 2 और ये 3, ठीक है। जब आप पॉप का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, पॉप 0, तो क्या होगा, एरे क्या हो जाएगी, दोबारा एरे हो जाएगी 2 और ये 3। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ का इंडेक्स क्या होगा, 0 या 1। तो जब आपने इंडेक्स 0 से जब चीज़ रिमूव करवाएंगे तो पूरा का पूरा क्रॉस हो जाएगा, और जो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू होगी ये ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जो 2 जो कि इंडेक्स 1 पे था, अब वो किस इंडेक्स पे आ गया, वो अब इंडेक्स 0 पे आ गया, और जो 3 पे जो आपके पास वैल्यू है वो इंडेक्स 2 पे थी पहले, अब किस इंडेक्स पे आ गई, वो इंडेक्स 1 के ऊपर आ गई है। तो जब भी हम पॉप को अप्लाई करेंगे बार बार पॉप 0 को, ठीक है, तो उससे हमेशा इंडेक्स 0 वाली एलिमेंट को रिमूव करवा देगा। सबसे पहले मैंने 1 को ऐड करवाया था तो 1 सबसे पहले रिमूव हुआ, देन 2 को करवाया था, फिर 2 रिमूव होगा, फिर आखिरी में आपके पास 3 बचेगा, तो 3 भी इंडेक्स 0 पे जाएगा, तो भी वो आखिरकार जाके रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कोड लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिखना क्या है, सबसे पहले वही काम करना है कि आपको चीज़ों को ऐड करवाना है, जिस तरह आपने स्टैक के अंदर काम किया था, बिल्कुल समझे इस तरह का आपने फंक्शन लेना है। लेकिन अभी हम फॉर लूप की बात नहीं कर रहे, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर कर देंगे सेल्फ डॉट स्टैक इज इक्वल टू डॉट अपेंड एक्स, जो भी हम वैल्यू देंगे वो अपेंड करवाते चले जाए, ठीक है। तो आपने ये काम यहाँ पे परफॉर्म करवा दिया। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है डी क्यू के लिए, जो भी एलिमेंट आएगा वो यहाँ पर आके ऐड होते चले जाए, ठीक है। एंड अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको डी क्यू की बारी है, तो डी क्यू में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पॉप करना होता है। तो पॉप के अंदर भी हम वही तरीके बना लेते हैं कि अगर क्यू एम्प्टी हो, तो अगर इफ सेल्फ डॉट क्यू इज एम्प्टी इक्वल टू एम्प्टी, देन क्या प्रिंट करवा दो, तो आप प्रिंट करवा दो कि जो आपकी जो क्यू है ये एम्प्टी है, तो क्यू इज एम्प्टी, एम्प्टी हो गया आपके पास, ठीक है। देन आप यहाँ पर एल्स का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, एल्स जो सेल्फ डॉट एल्स जो भी है आपके पास, उसको क्या करवा दो, पॉप करवा दो सेल्फ डॉट क्यू को डॉट पॉप करवा दो, और किस इंडेक्स पर, हमेशा 0 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपकी वैल्यू होगी वो रिमूव होती चली जाएगी।
एंड आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है कि आप वैल्यूज़ देख सकें बार बार, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्फ डॉट क्यू। ठीक है, तो ये कोड था, सिंपल सा, और अब इसको भी रन करवा देते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखना है, तो s इज इक्वल टू क्यू दे दिया, एंड मैं यहाँ पर s डॉट पुश 5 की वैल्यू दे देता हूँ, देन s डॉट, तो ये ऐसे करते हैं हम, ये वैल्यूज़ बाद में गिव इन कर देंगे। तो इसको जब रन करते हैं तो इसको भी कर लेते हैं, s डॉट पुश 1, सबसे पहले मैंने पुश को करवाया, तो क्या कह रहा है, क्यू ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, जो क्यू के पास ये एट्रीब्यूट नहीं है। तो क्या मिस्टेक हो गई है, देखते हैं ज़रा, सॉरी, तो यहाँ पर हमने पुश तो नहीं है, हमने यहाँ पर एन क्यू का फंक्शन इस्तेमाल करवाया था, तो हमें क्या देना पड़ेगा, एस डॉट एन क्यू और 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्यू ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट स्टैक, तो मैंने कहीं स्टैक का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है क्या, सॉरी, यहाँ पर मैंने स्टैक इस्तेमाल कर दिया, तो मुझे यहाँ पर भी क्यू करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो कि करने से हल हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने एन क्यू करवाया, ये ऐड हो गया जाके, एंड देन दोबारा मैंने 1 को करवा दिया, मेरी मिस्टेक हो चुकी है, तो 2, एंड यहाँ पर मैं 5 को ले लेता हूँ, एंड इसी तरह मैं यहाँ पर 89 को करवा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर एस डॉट डी क्यू का फंक्शन कॉल करूँगा, तो देखें यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली पहले क्या करवाया, 1 2 5 89 को इसने प्रिंट करवा दिया। तो अच्छा, इसने यहाँ पे पॉप नहीं किया है असल में, तो इसको असल में करना क्या चाहिए था, इसको 1 बाय 1 इसको पॉप करना चाहिए, बट जो हमारा फंक्शन है ये पॉप नहीं कर रहा। तो उसकी क्या वजह हो सकती है, इसको देखते हैं। तो सेल्फ डॉट क्यू, जो भी हमारे पास वैल्यू अपेंड होंगी इसके अंदर जाके, वो 1 बाय 1 पॉप कर दे। तो एस डॉट डी क्यू दोबारा लिख लेते हैं। तो पहली बारी में अच्छा मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा दे दी होंगी, तो आप देख सकते हैं कि 1 1 2 5 एंड 89 मीन से सबसे पहले मैंने 2 1 दे दिए थे, फिर 2, तो हमारी जो एरे थी कुछ यू बन गई थी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो 1 1 2 5 एंड 89। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी क्यू थी वो यूँ थी। अब इसके बाद जब अपेंड करवाया, एक मतलब पॉप का ऑप्शन करवाया, तो आपके पास जो एरे थी इस तरीके की आ गई। जब आप इसको दोबारा डी क्यू करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि दोबारा आपके पास 2 रिमूव हुआ, 5 और 89 बचा। देन आप इसको डी क्यू दोबारा करवाएंगे तो 89 बचा, फिर डी क्यू फंक्शन कॉल करवाया तो जो 89 जो था वो रिमूव हो गया, एंड देन यहाँ पर क्यू इज एम्प्टी लिखी हुई आ गई। ठीक है, तो इस तरीके का कोड था जो कि हमने बना लिया है, और काफ़ी इजी कोड था। इसको इस तरह ही काम करना चाहिए कि 1 बाय 1 आप इसको लिखें। ठीक है, कि अपेंड करवाएं चीज़ें, और डी क्यू के लिए फंक्शन बिल्कुल स्टैक की तरह है। जो चीज़ हमने स्टैक के लिए कॉपी की थी, समझे, आपने उसी तरह प्रिंट करना है, सिर्फ पॉप में 0 डालना है, एंड आपको यहाँ पर आके क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आके आप सिर्फ नाम चेंज करने क्यू के, और कुछ काम नहीं करना, और फंक्शन का नाम चेंज कर दें क्यू और डी क्यू का। तो काफ़ी सिमिलर फंक्शन है क्यू और स्टैक। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फॉर लूप के ज़रिए हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और अपने इसी कोड को और मॉडिफाई करेंगे। थैंक यू।